जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज की खबर। कॉलेज न्यूज़ कॉलेज छात्रों के लिए जरूरी सूचना सामने निकल कर आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी यूनिवर्सिटी की जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में आपको प्रोवाइड कर और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इन सभी यूनिवर्सिटी की जानकारी हम अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें से एक यूनिवर्सिटी है देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आ रही है। ठीक है, वीडियो को पूरा सबसे पहले बात कर लेते हैं अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा की। तो दोस्तों, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट डेट है आगे बढ़ा दी गई है। बीएससी सेकंड ईयर का टाइम टेबल दोस्तों घोषित कर दिया गया है। जैसा कि देख पा रहे हैं, रेगुलर, ईएक्स, एटीकेटी, प्राइवेट सभी का टाइम टेबल आ चुका है। तो सबसे पहले बात करेंगे अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में। इन दोस्तों सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में अगर आपने इन कोर्सेज में एडमिशन लिया है, तो आपकी परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट डेट आगे बढ़ा दी गई। 6 मई से लेकर 10 मई तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही दोस्तों सेकंड ईयर का टाइम टेबल हमारा घोषित कर दिया गया है। 13 मई से हमारे पेपर स्टार्ट हैं, जो कि हमारे पेपर चलने वाले 28 मई तक। इस तरह से सभी का टाइम टेबल आ चुका है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी टाइम टेबल देख सकते हैं। सेकंड ईयर का घोषित कर दिया, साथ ही थर्ड ईयर का भी टाइम टेबल घोषित कर दिया गया। रेगुलर, एटीकेटी, प्राइवेट सभी का टाइम टेबल आ चुका है। ठीक है, 12 मई से हमारे पेपर स्टार्ट है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के टाइम टेबल के बारे में एक अलग से वीडियो में हम देखेंगे। आप मुझे कमेंट करना, एक अलग से भी वीडियो में अपलोड कर दूंगा, जिसमें हम डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, या आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से इन टाइम टेबल को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल की बी.लेब, एम.लेब प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट डेट आगे बढ़ा दी गई है। 30 मार्च से जो फॉर्म भरे जा रहे थे, आप सामान्य शुल्क के साथ में 18 मई तक भर सकते हैं। ठीक है, लेट फीस के साथ में 22 मई तक भर पाएंगे। साथ ही बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है, प्रथम वर्ष बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएससी होम साइंस, बीबीए, बीसीए, बीपीएस के जो हमारे पेपर हैं होने वाले थे, रेगुलर का ये टाइम टेबल नहीं है दोस्तों, ये प्राइवेट का ईएक्स और एटीकेटी स्टूडेंट यानी कि सप्लीमेंट्री स्टूडेंट का टाइम टेबल था। तो जिसमें हमारा जो पेपर होने वाला था 16 मई को, उस 16 मई के पेपर की जगह पर यानी कि एक तो 15 मई और एक 16 मई, इन दोनों दिन जो पेपर होने वाले थे, अब इसकी एक नई डेट घोषित की गई है। और नई डेट क्या आई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 मई। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से टाइम टेबल डाउनलोड कर लेना। वेबसाइट पर आप कंप्लीट टाइम टेबल आपको मिल जाएगा। केवल 2 ही दिन की जो डेट वो चेंज की गई है। ठीक है, यहाँ पर 2 दिन की डेट को चूँकि चेंज किया गया। 15 मई की जो डेट है वो 21 मई कर दिया गया है। मतलब अलग-अलग कोर्सेज़ में अलग-अलग डेटेड टाइम रखा गया है। ठीक है, 15 मई का 21 मई है और 16 मई वाले का यहाँ पर 22 मई जो कि डेट कर दिया गया है। बात करेंगे क्रांतिवीर टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन की। तो दोस्तों एमएससी थर्ड सेमेस्टर का टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है। 12 मई से पेपर स्टार्ट है और हाँ, यहाँ पर हमारे जो पेपर चलने वाले हैं वो चलेंगे 25 मई तक। इसके बाद में यहाँ पर एलएलएम फर्स्ट सेमेस्टर का भी टाइम टेबल घोषित कर दिया गया। 13 मई से लेकर 21 मई तक पेपर होंगे। इसके बाद एमबीए थर्ड सेमेस्टर का भी टाइम टेबल आ चुका है। 12 मई से पेपर स्टार्ट है और 20 जून तक पेपर चलने वाले हैं। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का भी टाइम टेबल आ चुका है ईएक्स एटीकेटी स्टूडेंट का। तो 13 मई से लेकर यहाँ पर जो पेपर है हमारे चलेंगे 23 मई तक। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं, सप्लीमेंट्री वाले, साथ ही रेगुलर वाले, तो दोस्तों यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल कॉलेज में जमा होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप अपने कॉलेज में बात कर लेना। प्रैक्टिकल जमा करना है 15 मई तक। ठीक है, तो यही अपडेट है इस यूनिवर्सिटी से। शिवाजी विश्वविद्यालय से लगभग 10-12 नोटिफिकेशन आ रहे हैं, उनको भी देख लेते हैं जल्दी से। बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट डेट 23 मई कर दी गई है। बीएड स्पेशल एजुकेशन फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट डेट 23 मई कर दी गई है। बीएचएम एंड सीटी सेकंड सेमेस्टर एसओएस स्टूडेंट की परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट डेट आगे बढ़ा दी गई, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 20 मई कर दी गई है। साथ ही बी.लेब सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट डेट 20 मई कर दी गई है। बी.लेब एंड एम.लेब सेकंड सेमेस्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी रेगुलर स्टूडेंट परीक्षा फॉर्म भरने की भी लास्ट डेट 20 मई यहाँ पर कर दी गई है। इसके बाद बीएससी ऑनर्स ऑल सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर वाले जो भी स्टूडेंट हैं, जिन्होंने डायरेक्ट एसओएस में एडमिशन लिया हुआ है, आप सभी के परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, 20 मई कर दी गई है। ठीक है, बीटीएम सेकंड सेमेस्टर की भी लास्ट डेट 20 मई कर दी। साथ ही एमए एमकॉम एमएससी होम साइंस एक वर्षीय कोर्स वाले सेकंड सेमेस्टर की भी लास्ट डेट आगे बढ़ा दी गई है, 20 मई कर दी गई है। ठीक है, एमजे-एमसी सेकंड सेमेस्टर की भी लास्ट डेट आगे बढ़ा दी गई है, 20 मई कर दी गई है। और यहाँ पर डिस्टेंस एजुकेशन के तहत अगर आपने डिपाची यूनिवर्सिटी में एमए और साथ ही एमकॉम में एडमिशन लिया हुआ है, तो आपकी जो डेट है वो आ चुकी है परीक्षा फॉर्म भरने की। और यहाँ पर आप परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे 15 मई तक भर पाएंगे सामान्य शुल्क के साथ में, और 2000 रुपये डेट फीस के साथ 20 मई तक। लेकिन अब इसकी लास्ट डेट आगे बढ़ाई जाएगी और फीस भी यहाँ पर आप अपनी देख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर नए सेंटर बनाए गए हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो भी हैं उनके लिए यहाँ पर परीक्षा केंद्र उनको चेंज किया गया है। अब शिवपुरी का और गुना का यहाँ पर नया परीक्षा केंद्र देख सकते हैं। इसके बाद कुछ रिजल्ट हैं ऑनर्स के, वो घोषित कर दिए गए हैं। इसके बाद में दोस्तों स्नातकोत्तर एमए एमकॉम एमएससी के जो भी स्टूडेंट आपके प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल कॉलेज में जमा होना स्टार्ट कर दिए गए हैं।
ठीक है। अब बीसीए सेकंड सेमेस्टर की भी परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट डेट 20 मई कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों बीए ऑनर्स इन मास कम्युनिकेशन बीकॉम बीएससी ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट डेट 20 मई कर दी गई है। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे बीबीए बीसीए बीटीएम बीएचएम की भी लास्ट डेट आगे बढ़ा दी गई है। बीबीए सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म भरने की भी लास्ट डेट है जो कि 20 मई कर दी। अब हम देखेंगे सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन की अपडेट। तो दोस्तों आपकी जो परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं उन परीक्षाओं को देते समय आपको आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। यहाँ पर नोटिफिकेशन के माध्यम से क्लियर। इसके बाद में दोस्तों एमबीए इंटीग्रेटेड 5 वर्षीय सेकंड एवं फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म भरना स्टार्ट है। 8 मई तक सामान्य शुल्क के साथ 100 रुपये लेट फीस के साथ 11 मई तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर की जो एग्जाम डेट घोषित कर दी गई है। एटीकेटी स्टूडेंट साथ ही रेगुलर स्टूडेंट की भी यहाँ पर जो है एग्जाम डेट घोषित कर दी गई है। अगर हम सबसे पहले एटीकेटी की बात करें तो एटीकेटी के जो पेपर है हमारे 8 मई से स्टार्ट कर दिए गए हैं। और वहीं अगर हम बात करें जो रेगुलर के जो स्टूडेंट है तो रेगुलर के भी मैं आपको बता देता हूँ ये पूरा टाइम टेबल है जो कि आ चुका है। और रेगुलर के जो पेपर है हमारे 6 मई से स्टार्ट कर दिए गए हैं। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय से अपडेट है कि जो फोर्थ सेमेस्टर के जो पेपर होने वाले थे उसमें 2 पेपर थे। एक 9 मई को जो पेपर होने वाला था लेकिन दिनांक यहाँ पर 13 मई में भी एक ही विषय अंकित कर दिया गया है। 9 मई वाले में भी और 13 मई वाले में, जिसे निरस्त समझा दिनांक 9 मई को मैथ की जो परीक्षा है तावत रहेगी और 13 तारीख वाला पेपर है वो कैंसिल कर दिया गया। आप एक बार अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में भी बात कर सकते हैं। अपडेट आ रहा है सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय से तो बीकॉम सेकेंड ईयर की जो परीक्षा थी हमारी वो 4 मई को आयोजित होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया, यानी कि 4 मई को अब कोई भी परीक्षा नहीं होगी। यहाँ पर अपडेट आ रहा है दोस्तों एमबीए सेकंड सेमेस्टर नियमित न्यू कोर्स एवं ओल्ड कोर्स एमबीए सेकंड सेमेस्टर एडीकेटी पूर्व एमबीए फोर्थ सेमेस्टर का टाइम टेबल घोषित कर दिया गया और ये पेपर हमारे 18 मई से लेकर 12 जून तक चलेंगे। एमबीए सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज ये पूरा टाइम टेबल आप देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों स्नातक स्तर के बीए बीएपी बीकॉम बीएससी नियमित रेगुलर प्राइवेट सभी के यहाँ पर प्रथम वर्ष का मुख्य परीक्षा का टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है। तो यानी कि जो विक्रम यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है, यहाँ पर जो हमारे पेपर हैं 13 मई से स्टार्ट कर दिए गए हैं जाएंगे। ठीक है। इस कंप्लीट टाइम टेबल के बारे में हम डिटेल से इन्फॉर्मेशन देखेंगे एक अलग वीडियो में। तो आप मुझे कमेंट करना, मैं जल्दी ही एक वीडियो जो कि अपलोड कर दूंगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि विक्रम यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल आ चुका है और 13 मई से हमारे पेपर होने वाले हैं। अगर आपको राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी कैंपस यानी कि यूटीडी से डायरेक्ट विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो इसके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी आ गया और किस कोर्स में कितनी सीटें रखी गई वो भी देख सकते हैं। बीए में 60 सीटें हैं, बीएससी में भी 60 हैं, बी फार्मा में 100 सीटें। इस तरह से आप पूरी सीटें भी देख सकते हैं और इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और डेट भी यहाँ पर आ चुकी है कि 11 मई से स्टार्ट है फॉर्म और लास्ट डेट 30 मई रखी गई है। ठीक है। और यूनिवर्सिटी में दस्तावेज जमा करने की जो डेट है वो 5 जून रखी गई है। तो आप अपने यूनिवर्सिटी में बात कर सकते हैं या आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। साथ ही दोस्तों पंडित शंभुनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है, डायरेक्ट कैंपस में एडमिशन लेना है तो इसके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है पीजी का। ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आप स्नातक और स्नातकोत्तर यूजी और पीजी दोनों का यहाँ पर जो कि टाइम टेबल आ चुका है। फर्स्ट राउंड चलेगा 7 मई से लेकर 30 मई तक। इसके बाद में सेकेंड राउंड चलेगा 1 जून से 17 जून तक और इसके बाद में सीएलसी राउंड चलेगा। ठीक है। वो 18 जून से 30 जून तक चलने वाला है। तो आप इस टाइम टेबल को यूनिवर्सिटी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस यूनिवर्सिटी से संबंधित तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। बात करेंगे देबीएलए यूनिवर्सिटी की जिसका मैंने आपको इंतजार करवाया है इतने समय तक और जिसका मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि देबीएलए यूनिवर्सिटी से कुछ अपडेट है। तो दोस्तों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो भी हैं जिनके पेपर होने वाले थे, ठीक है, और साथ ही पीजी सेकंड सेमेस्टर वाले फोर्थ सेमेस्टर वाले जो भी स्टूडेंट, आप सभी का नया टाइम टेबल घोषित किया गया है। आपके जो पुराने टाइम टेबल थे सारे टाइम टेबल कैंसिल कर दिए गए हैं और आप नए टाइम टेबल घोषित किए गए हैं। ठीक है। जो नया टाइम टेबल हमारा पेपर है 19 मई से स्टार्ट है उनके पेपर और यहाँ पर जो पेपर हमारे चलेंगे छब पूरा ये टाइम टेबल देख सकते हैं। 19 मई से टाइम टेबल है फर्स्ट ईयर बीबीए का। ठीक है। बीबीए एचए का भी 19 मई से पेपर स्टार्ट है। बीबीए एनईपी का यहाँ पर जो पेपर होने वाला है हमारा 19 मई से स्टार्ट है। ठीक है। और बीएचएससी का जो पेपर 8 मई को होने वाला था वो 9 मई को हो चुका है। इसको हटाते हैं हम और यहाँ पर हम देखते हैं बीकॉम के भी पेपर 19 मई से स्टार्ट है।
इसके बाद VSW का भी जो पेपर है 19 मई से स्टार्ट है, यहाँ पर आप पूरा टाइम टेबल देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों BA का भी फर्स्ट ईयर का नया टाइम टेबल घोषित किया गया है और 19 मई से हमारे पेपर स्टार्ट है। यहाँ पर BBOC फैशन टेक्नोलॉजी का भी टाइम टेबल अपडेट किया गया है, 19 मई से पेपर स्टार्ट है। BLIB का भी टाइम टेबल अपडेट किया गया है, 9 जून से लेकर 13 जून तक पेपर चलेंगे। BBOC इंटीरियर डिजाइनर का भी 19 मई 21 मई यानी कि 19 मई से पेपर है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के यहाँ पर जो डेट है वो चेंज कर दी गई। BLAB एक वर्षीय परीक्षा पूर्व बनने की लास्ट डेट आगे बढ़ा दी। BBA HM का भी यहाँ पर फर्स्ट ईयर का पेपर 19 मई से स्टार्ट है। इसके बाद में BCA फर्स्ट ईयर का भी पेपर 19 मई से स्टार्ट है। GAJMC फर्स्ट ईयर का भी पेपर 19 मई से स्टार्ट है, यानी कि फर्स्ट ईयर की ये जो डेट है वो नई डेट आई है। जो पुराने टाइम टेबल थे उनको कैंसिल कर दिया गया है और ये जो नया टाइम टेबल है हमारा 7 मई को ही घोषित किया गया है, यानी कि 7 मई को नई टाइम टेबल घोषित कर दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी वेबसाइट से आपको टाइम टेबल मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे PG के स्टूडेंट के लिए, सेकंड सेमेस्टर वाले जो भी स्टूडेंट है, तो MSc का यहाँ पर टाइम टेबल नया घोषित किया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेकंड सेमेस्टर का अब 22 मई से पेपर है, ठीक है। इसके बाद में MCOM का भी 22 मई से पेपर स्टार्ट है। MCOM सेकंड सेमेस्टर PG एक वर्षीय वाला, अभी मैंने 2 वर्षीय वाला बताया था, एक वर्षीय वाला है 22 मई से पेपर। MA का 2 वर्षीय PG प्रोग्राम वाला जो पेपर है 22 मई से स्टार्ट है, ठीक है। एक वर्षीय वाला जो कि 22 मई से स्टार्ट है, यानी कि सभी के जो पेपर 22 मई से स्टार्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। MSW के भी 22 मई से स्टार्ट है। MSW सेकंड सेमेस्टर एक वर्षीय वाले एक वर्षीय 22 मई से पेपर स्टार्ट है, ठीक है। MSc फूड एवं न्यूट्रिशन का भी 22 मई से पेपर स्टार्ट है। MSc सेकंड सेमेस्टर 22 मई से पेपर स्टार्ट है, ठीक है। MSc सेकंड सेमेस्टर एक वर्षीय PG प्रोग्राम का 22 मई से पेपर स्टार्ट है। तो दोस्तों UG के जो फर्स्ट ईयर के पेपर हैं उसको भी जो पुराना टाइम टेबल था वो कैंसिल कर दिया गया, नया टाइम टेबल घोषित किया गया है सभी का, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के ये सभी टाइम टेबल 7 मई को 5 मई को घोषित किए गए हैं सभी के अलग अलग। तो सेकंड सेमेस्टर की डेट चेंज कर दी गई है, फर्स्ट ईयर की भी डेट चेंज कर दी गई। जो नई डेट आई है वो मैंने आपको बता दी है। तो अब इसी डेट को पेपर होंगे हमारे DBLA यूनिवर्सिटी। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।